वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी का ही जो एंडिंग पार्ट है, बिल्कुल बचा हुआ अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, डिस्कस तो ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता भी दिए थे। एक इंपॉर्टेंट प्रूफ भी बताया था कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय एन टाइम्स द मीन ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ए एम के ही अर्थमेटिक मीन के। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। देन लेटर ऑन आई विल स्टार्ट, नॉट लेटर ऑन एक्चुअली, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी से स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए जो क्वेश्चन है पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये है 9.2 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसी में है। क्वेश्चन नंबर मे बी 12 है। यस, क्वेश्चन नंबर इज 15 और क्वेश्चन बेटा ये बोला गया है इफ a to the power n plus b to the power n over, ये क्वेश्चन है a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n। n की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस इज द एम ऑफ ए एंड बी। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। गिवन a to the power n plus b to the power n over ओके, क्योंकि ए और बी का एम जो होता है ये यही होता है सम और मतलब एवरेज ऑफ ए एंड बी विच इज a प्लस बी बाई 2। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये टर्म इससे 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a इंटू दिस टर्म प्लस b के साथ भी ये टर्म आएगा, आ जाएगा ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू दिस प्लस a इंटू दिस ऐसे आएगा, तो a इंटू दिस टर्म a की पावर n बचेगा, केवल a की पावर n प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू b की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n। इस तरह से टर्म आ जाएंगे। a की पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, सिमिलरली ये टर्म भी सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ से इन दोनों में जो टर्म बच रहा है वो लिख देते हैं। एच डी लिखना है अभी तो। इस तरह से टर्म बन गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए इस वाले टर्म को तो इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस एन इंटू बी बराबर ए इंटू बी की पावर एन और ये माइनस बी की पावर एन। इस तरह से टर्म लिख देते हैं। अब देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बच गया 1 माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, क्योंकि हमने ए की पावर एन को कॉमन लिया है, तो ये जो अपॉन एन माइनस वन है, ये माइनस वन को हम लिख सकते हैं अपॉन में ए, तो बी अपॉन ए। सिमिलरली यहाँ बी की पावर एन को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा ए अपॉन बी और माइनस में 1। ठीक है, अब ये हो गया बेटा ए की पावर एन एलसीएम आ गया ए माइनस बी अपॉन ए बराबर बी की पावर एन एलसीएम आ गया ए माइनस बी अपॉन बी। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर ध्यान से रखो ए की पावर एन ये डिवाइड हो गया अपॉन बी की पावर एन बराबर क्या बच गया, इधर से अपॉन कर दिया, ये ए मल्टीप्लाई। कंपेयरिंग बोथ साइड, बी गेट एन इक्वल्स टू 1। एन के वैल्यू 1 रख के जरा देखो यहाँ, तो ए प्लस बी अपॉन ए की पावर 0 विच विल बी 1, बी की पावर 0 अगेन 1, 1 प्लस 1 2, तो हो गया है सॉल्व। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम एक ऑप्शन मतलब 1 बाय 1 ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं, जो कंडीशन फॉलो कर देता वही हमारा आंसर हो जाता। बट इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज़
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेशन करनी है चाहिए। ओके, तो ये अरिथमेटिक मीन वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हो गया है सॉल्व। ठीक है, अभी हम आगे और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट अभी और बताऊंगा आपको। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ, देन आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज 9.2 NCERT। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप एलिमेंट से भी कर सकते हैं NCERT करने के बाद में। बट तो क्वेश्चन नंबर 16 है अगला। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें ये बोला गया है between 1 and 31, between 1 and 31 m am are inserted। m अरिथमेटिक मीन को 1 और 31 के बीच इंसर्ट किया गया है, सच दैट द रेशियो ऑफ 7th am, तो a 7 लिख देता हूँ इसे, अपॉन m माइनस 1th am, इन दोनों का रेशियो 5/9 गिवन है, इक्वल्स टू 5/9 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 1 a1 a2 a3 एंड सो ऑन am, और लास्ट टर्म 31 आर इन AP। ये अरिथमेटिक मीन थे m जो इंसर्ट किए गए 1 और 31 के बीच में, तो टोटल टर्म्स n+2 हो चुके हैं। ठीक है, अब हम a7 की वैल्यू अगर लिखें तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था an के लिए, अरिथमेटिक मीन के लिए। वी नो दैट nth अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय b माइनस a ओवर n+1, साथ में इसमें a का सम भी था। ठीक है, इंटू n प्लस a। ठीक है, ये था वो फॉर्मूला। अब ये a क्या होता है फर्स्ट टर्म और b क्या होता है लास्ट टर्म। सो यहाँ से अब अगर हम 7th मीन को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 1 प्लस 7, b माइनस a मीन्स 30 अपॉन n+1। तो ये n+1 क्यों हो गया, क्योंकि m मीन थे तो ये n+1 हो जाएगा। ठीक, एंड सिमिलरली बेटा कौन सा चाहिए, m-1, तो m-1 वाला क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस a की वैल्यू 1 प्लस m-1 और 30 अपॉन, यहाँ पे m+1 किया जाएगा तो टोटल तो क्योंकि m+1 ही है ना अभी भी, ये आगे दोनों मीन। ठीक है, नाउ रेशियो करना है तो a7 अपॉन दिस मीन्स 1 प्लस 37 जा 210 अपॉन m+1 डिवाइड बाय 1 प्लस 30 m-1 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5/9। और अब मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूँ तो m+1 प्लस 210 अपॉन m+1 कैंसिल हो जाएंगे, तो m+1 प्लस 30 माइनस 30 इस तरह से आ जाएंगे। बेटा ये हो गया बेटा m+211 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 9 में 31m माइनस 29। ठीक है ना, इतना टर्म आ जाएगा, इस तरह से ये सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक बेटा, तो आगे इसको कंप्लीट करते हैं। तो 9m 211 इंटू 9 199 हो जाएगा, ये 5 इंटू 31 155m
-29 5 जा 145, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब 9m इधर माइनस कर देंगे, इसको इधर लाके ऐड कर देते हैं, तो ये इधर लाके ऐड कर देंगे 1899 में, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 2046 2044 जाएगा। 2044 9m इधर माइनस होगा तो 146m और m बराबर 2044/146 सॉल्व करने का आ जाएगा 14, मतलब 14 am इंसर्ट किए गए थे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है, m की वैल्यू आ जाएगी 14, दिस इज द आंसर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाला भी हो गया सॉल्व। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 है 18 आई डोंट नो, बट मैं वो लिख दे रहा हूँ और फिर उसे एक्सप्लेन और करता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला भी यूज़ होगा, वो भी आप इसी बहाने सीख भी जाएंगे, ठीक है। मे बी 18th क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, या तो 18th है या 19th है, वो आप चेक कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं आता, बट 18 मान ले रहा हूँ कि इट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, मे भी हो सकता है 19 भी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, the difference of any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree and the smallest angle is 120 degree, ठीक है। Find the number of sides of the polynomial. Find the number of sides of the polynomial. Polygon, sorry, polynomial नहीं, polygon, okay. सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब वो फर्स्ट एंगल ना मान लेते हैं अगर, तो फर्स्ट एंगल अगर 120 है तो ये ए की वैल्यू होगी ना, क्योंकि ये सारे एंगल एपी में होंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री, मतलब ऐसे समझ लो आप कि नेक्स्ट एंगल माइनस प्रीवियस एंगल ये 5 डिग्री है, तो यही तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एंगल लिखते हैं विच इज ए 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस लिख देता हूँ बेटा डी 5 डिग्री, ठीक है। लेट पॉलीगन हैज एन साइड्स, इस पॉलीगन की एन साइड्स, ठीक है। नाउ we know that Sn is given by n by 2, 2a plus n minus 1d, n by 2 एंगल का सम कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। 2a मतलब 240 डिग्री प्लस n माइनस 1 और 5 इतना आ जाएगा। और पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है वो भी लिख देता हूँ मैं। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज गिवन बाय 180 डिग्री इंटू n माइनस 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी बेटा, तो कितना आ जाएगा देखिए n by 2 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180 इंटू n माइनस 2, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 240n
240 और 5 245 एन हो जाएगा एक्चुअली में, प्लस 5n स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये टर्म आएगा बराबर में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 360 इंटू एन माइनस 360 इंटू 2 720। ओके ठीक है, 5n स्क्वायर ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा देखिए 360 है और ये 245 है तो 115 बचेगा और प्लस 720 हो जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि 5 कॉमन भी आ रहा है इसमें से, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, 5 कॉमन जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 115 में से भी कॉमन लिया है 23 प्लस यहाँ से भी 5 कॉमन लिया है तो कितना हो जाएगा ये 720 है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसे 5 से, कितना आ जाएगा 1 टाइम कंप्लीट वन फोर सॉरी। ठीक है बेटा 144 आ जाएगा। लास्ट स्टेप बच गए हैं, इसको अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यहाँ 23 है यहाँ 144 है। ठीक है 144 और ये है 23। अब हमें देखना है कि ये किसकी टेबल में आएंगे, तो अगर आपको वो पता लग जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम यूज़ कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी। ठीक है, तो हालांकि फैक्टर इसके हो जाएंगे, तो 144 के फैक्टर जैसे क्या होंगे 144 लिखा है 12 इंटू 12 होता है 144, हमें देखना है 23 फॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक, तो एक बार फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट पार्ट इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट है तो एन इक्वल्स टू माइनस बी 23 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4ac 144 इंटू 4 अपॉन क्यू है मतलब 2। वन डबल फोर इंटू 4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 529 576 नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है बेटा 23 ये कहाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, पर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ देन बताता हूँ, क्योंकि देखिए आप नेगेटिव नहीं हो सकता है, अदरवाइज फिर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी ना बेटा ऐसे। ठीक है, 20 का माइनस 4ac जो है ये ओके। एक्चुअली इस स्टेप में छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो हमें दोबारा इसको रीसॉल्व कर देते हैं यहाँ से। ये -5 है ना, मैंने +5 पे 245 कर दिया, यही गलती हो गई है। तो छोटी सी जो मिस्टेक उसे सही कर देते हैं n/2 240 माइनस 5 235 हो जाएगा प्लस 5n इक्वल्स टू, और ये 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली पूरी स्टेप को सही से लिख देता है इस तरह से, देखिए 235n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई 360n माइनस 720, तो 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे इजीली। ठीक है, 16 इंटू 16 9 जा ही होता है 144, तो यहाँ से हमें फैक्टर करने पे आ रहा है -16 और n -9 इक्वल्स टू 0। मीन्स n की वैल्यू या तो 9 है या फिर 16 है।
एन की वैल्यू 9 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। तो एन की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की साइड से आइदर 16 और 9, ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है 9.2। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जी।